गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं। लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने में क्या हर्ज है? लोग कहते हैं कि 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पकड़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, 5 उंगलियों से आप लोटे या गिलास को पकड़ सकते हैं। एक सवाल और है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूट जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये और बड़ी अच्छी वीडियो ये। तमाम सवालों के जवाब मौलाना साहब ने दिए हैं जिसने जो सवाल पूछा है। एक सवाल जो सबसे अहम है जो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सवाल तो उसमें बहुत से हैं, आप देखेंगे सुनेंगे समझेंगे तो आप इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा कि पेशाब आदमी ने कर लिया, अब वो पाक हुआ या नापाक हुआ, ये जानेंगे इस मसले को। इस तरह से बच्चे ने पेशाब कर दिया, छोटा बच्चा दूध पीता होगा उसने पेशाब कर दिया, क्या वो पाक है या नापाक है, यही मसला जानेंगे। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, क्या उससे वज़ू टूट जाता है। ये तमाम मसले मसाइल हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल लोगों ने जो पूछे हैं, जो आम मामला जो रहता है लोगों को नहीं पता है, तो वही पता चल जाएगा इन सवालों के जवाब में। तो आइए हम तो पहले बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा कर दोस्तों उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। क्या सतर खुल जाने से वज़ू टूट जाता है? देखिए, सतर खुलने से वज़ू नहीं टूटता है। एक सवाल और है कि टॉयलेट में किबला की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है? देखिए, टॉयलेट जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर दक्षिण की बनाएं, पूरब पश्चिम की ना बनाएं। काबे की तरफ ना पीठ करके बैठें ना चेहरा करके बैठें। जिनके घर में पूरब पश्चिम की टॉयलेट बनी है तो वो अपनी टॉयलेट को संभलवा लें, उत्तर दक्षिण करवा लें। 5-10 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े गुनाह से बचोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। लिहाजा उत्तर दक्षिण की बनवाएं, पूर्व पश्चिम की ना बनवाएं। क्या लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं? लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने में क्या हर्ज है? लोग कहते हैं कि 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पकड़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, 5 उंगलियों से आप लोटे या गिलास को पकड़ सकते हैं। एक सवाल और है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू टूट जाता है या नहीं? देखिए, बच्चे को दूध पिलाने से ये आवाम में भी कुछ ऐसे रिवाज हो जाते हैं और वो बहुत पहले से चलते हुए होते हैं, उनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर उन्हें बताया भी जाता है कि भाई ये गलत है तो लोग उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, हम तो अपने पुरखों से करते हुए आए हैं, हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं। जो बात अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको बताता है तो उसकी बात मानना चाहिए। अगर कोई आलिम दीन आपको समझा रहा है तो उसकी बात मानना चाहिए। अब ये सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू टूटेगा या नहीं? तो बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू नहीं टूटेगा। सवाल और है, क्या दूध पीते हुए बच्चे का पेशाब पाक है या नापाक? तो देखें, पेशाब दूध पीते हुए बच्चे का हो या बूढ़े का हो या जवान का हो, नापाक होता है। ठीक है, पेशाब पाक नहीं होता। क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है या नहीं? देखें, ये एक मसला है। किसी ने पेशाब किया, अब ना तो पानी था ना तो ढेला था, तो अब बताएं क्या पाक होगा या नापाक? तो अक्सर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो यही कहेंगे कि नापाक हो जाएगा इंसान, लेकिन नहीं। ये मसला शायद आप पहले सुन चुके हो या ना सुना हो तो आज सुने। अगर किसी ने पेशाब कर लिया, पानी या कोई ढेला नहीं मिला, तब भी वो नापाक नहीं होगा। जो भी पेशाब की छींटें, पेशाब के कतरे अगर कपड़े पर लग गए तो कपड़ा नापाक होगा, इंसान नापाक नहीं होगा। इंसान नापाक होता है जिससे एहतलाम वगैरह हो जाए या हम बिस्तरी वगैरह करता है तो उस चीज़ से इंसान नापाक होता है। लेकिन पेशाब करके अगर उसने इस्तिंजा नहीं किया, पानी ढेला नहीं था, तब नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कपड़े पर पेशाब लग गई तो उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा, वो कपड़ा धुल के वो नमाज़ पढ़ सकता है। क्या झपकी लगने से वज़ू टूटता है? देखें, झपकी लगने से वज़ू नहीं टूटता। जैसे मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए, बाज़ औक़ात क्या देखा जाता है, जुमे की नमाज़ में लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने, तो जुमे में बहुत लोगों को नींद आती है, तो जुमे में बहुत लोगों को झपकी आ जाती है, सोने लगते हैं, तो झपकी से वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अगर आप टेक लगाकर सो जाएं, टेक लगाकर अगर आप सो गए तो वज़ू आपका टूट जाएगा। या लेट गए आप चित या पट किसी तरीके से तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन बैठे बैठे अगर आपको झपकी आई तो वज़ू नहीं टूटेगा। क्या बीबी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? बीबी से हम बिस्तरी करने में सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं। जितनी जगह पर अगर नजासत लगी है उतने कपड़े नापाक होंगे। और सवाल है कि अगर नमाज में अंगूठा अपनी जगह से थोड़ा सरक जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या टूट जाएगी? अवाम में ये जहालत पता नहीं किसने फैलाई। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो तो जो अंगूठा है सीधे पैर का वो बिल्कुल जमा रहना चाहिए, अगर वो हट गया तो नमाज टूट जाएगी। ये जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अंगूठा हट भी जाए तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं कि एक इंसान नमाज़ पढ़ रहा है और एक इंसान उससे अगली वाली सफ़ में बैठा हुआ है? अब पीछे वाला तो नमाज़ पढ़ रहा है और आगे जो बैठा हुआ है उसकी नमाज़ मुकम्मल हो गई, अब वो वहाँ से हटना चाहता है तो क्या करे? इसी बात पर एक इंसान का एक से झगड़ा हो गया।
وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے آگے جو بیٹھے تھے وہ آگے سے ہٹ گئے اور یہ نماز پڑھتے رہے. تو انہوں نے بعد میں بڑا جھگڑا کیا کہ آپ میرے آگے سے ہٹے کیوں, یہ گناہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. تبھی تو کہتے ہیں علماء سے ملیں, علماء سے پوچھا کریں. کوئی مسئلہ آپ کا پھنسا ہوا ہو تو آپ اپنے علماء سے پوچھا کریں کہ یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم ہے, اس کو لہٰذا آپ حل کریں, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں, گزر نہیں سکتے. ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اگلی والی صف میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی نماز مکمل ہو گئی تو وہ اب آگے سے ہٹ سکتا ہے. جو شخص نماز چھوڑتا ہے اور وظائف پڑھتا ہے تو کیا اس کے وظائف قبول ہوں گے یا نہیں؟ جو شخص فرض نماز چھوڑتا ہے اور وظائف کی طرف بھاگتا ہے, وظائف پڑھتا ہے, تو ایسا شخص اس کے کوئی وظائف قبول نہیں ہوں گے. اگر کوئی فرض چھوڑ کر نفل ادا کرتا ہے تو نفل قبول نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی فجر کی جماعت میں شامل نہیں ہو پائے. تو آپ جب ان کے گھر کی طرف سے گزرے تو ان کی والدہ سے کہنے لگے کہ آج وہ فلاں صحابی جماعت سے شامل نہیں ہو پائے, کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ آج انہوں نے پوری رات وظائف کیے, پوری رات انہوں نے وظیفے پڑھے, نفل ادا کی, اسی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہو پائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوری رات وظائف کرنے سے بہتر ہے کہ فجر کی جماعت میں شامل ہو. کیا بغیر رومالی والا پیجامہ یا تہمد پہن کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بغیر رومالی والا اگر پیجامہ ہے اس کو پہن کر نماز ہو جائے گی, یا تہمد پہن کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پہن کر بھی نماز ہو جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تہمد کے اندر کچھ نہیں پہنا یا پاجامہ میں رومالی نہیں تو نماز نہیں ہوگی. یہ لوگوں میں غلط ہے, غلط مشہور ہے, بلکہ نماز ہو جائے گی. پاجامہ یا پینٹ کی مہری موڑ کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو پیجامہ یا پینٹ ایسی بنائیں کہ اس کو موڑنے کی ضرورت نہ پڑے, اور اگر وہ لمبی ہے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں, اس کو سمیٹیں نہیں, اس کو پلٹیں نہیں. اگر جو شخص پیجامہ یا پینٹ کی موری سمیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, وہ نماز دوبارہ پڑھے گا. اور یہ ایک مسئلہ ہے, اگر نماز میں کوہنی کھلی ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے, ایک مسجد میں نہیں اور ایک جگہ نہیں, ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کوہنی کھول کر نماز پڑھتے ہیں, یعنی ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں. ہاف ٹی شرٹ پہننے والوں کی نماز مکروہ ہوگی. فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 416 میں یہ موجود ہے. جب بھی کوئی کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا کرے تو اکیلے میں سمجھا دیا کرے. اور ایک مسئلہ اور یہ ہے, کیا چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. ایسا بچہ ہو کہ جو سمجھدار ہو تو اس کو مسجد میں لائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو مسجد میں لائیں گے نہیں تو انہیں پتہ کیسے چلے گا نماز کے بارے میں. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. اس میں تمام سوال پوچھے گئے اور تمام سوال کا جواب بھی دیا گیا. تو پیشاب کا جو معاملہ ہے دوستوں, یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا, سن لیا, سمجھ لیا کہ جو اکثر لوگ پیشاب سمجھتے کر کے ناپاک ہو گئے. اگر بائی چانس پانی یا ڈھیلے کا, مٹی کا انتظام نہیں ہے تو اس کا ناپاکی کا معاملہ نہیں ہے. کپڑے بدل سکتے ہیں, آپ کپڑے بدل لیں گے تو آپ پاک رہیں گے. ناپاک کا معاملہ ایسا ہوتا ہے یا احتلام ہو گیا یا بیوی کے پاس گئے تو اس طرح سے ناپاکی کا معاملہ رہتا ہے. تو یہ تھا ہمارا دوستوں ریئیکشن. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تمام مسئلے مسائل اس میں حل ہوئے ہیں. تو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا. تو دوستوں, ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.